वट सावित्री व्रत 26 मई को मनेगा या 27 मई को? जाने सही डेट, पूजन का शुभ मुहूर्त और विधि। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई को मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन अगर शुभ मुहूर्त पर वट वृक्ष की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को है। इस दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दर्श अमावस्या का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है। बरगद के पेड़ पर 7 बार क्यों लपेटा जाता है कच्चा सूत? जानिए धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को त्रिदेव का प्रतीक मानते हुए वट सावित्री व्रत पर इसकी पूजा विशेष महत्व रखती है। इस दिन सुहागिनें बरगद की परिक्रमा कर कच्चा सूत लपेटती हैं, जो पति की लंबी उम्र और अटूट दाम्पत्य का प्रतीक है। हिंदू धर्म में वट यानी बरगद के पेड़ को विशेष पूजनीय माना गया है। खासकर वट सावित्री व्रत के दिन इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसकी जड़ों को ब्रह्मा, तने को विष्णु और शाखाओं को शिव का रूप माना जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिनें बरगद के पेड़ की पूजा करके उसके चारों ओर कच्चा सूत लपेटती है और 7 परिक्रमा करती है। यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक मानी जाती है। क्यों खास होता है वट सावित्री व्रत? वट सावित्री व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था, नारी शक्ति और अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन को लेकर एक गहरी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इसी दिन सावित्री ने अपने अद्भुत तप और संकल्प से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। तभी से यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक बन गया। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर सावित्री की तरह अगर सच्ची श्रद्धा से पूजा की जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और पति की आयु लंबी होती है। पूजा विधि: इस दिन महिलाएं सुबह स्नान कर पूर्ण श्रृंगार करती हैं और बिना कुछ खाए पिए कठोर व्रत का पालन करती हैं। वे वट यानी बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करती है। पूजा के दौरान बरगद के तने के चारों ओर कच्चा सूत, साफ धागा 7 बार लपेटा जाता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और हर सुहागिन स्त्री पूरे विश्वास और श्रद्धा से इसका पालन करती है। क्यों होता है 7 बार सूत लपेटने का विधान? 7 बार सूत लपेटना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक भावना है। मान्यता है कि बरगद का पेड़ जीवन की स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक है और जब स्त्रियां उसके चारों ओर 7 बार सूत लपेटती हैं तो यह पति पत्नी के 7 जन्मों के अटूट बंधन का संकेत देता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि यह क्रिया पति पर आने वाले संकटों को टाल देती है और जीवन में सुख शांति बनाए रखती है। वट सावित्री व्रत की कथा: पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थीं जिनके पति सत्यवान अल्पायु थे। जब यमराज उनके प्राण लेने आए तो सावित्री ने उनका पीछा किया और अपने तर्क, भक्ति और प्रेम से उन्हें इतना प्रभावित किया कि यमराज को न केवल सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े बल्कि उन्हें 100 पुत्रों का आशीर्वाद भी देना पड़ा। जिस स्थान पर यह चमत्कार घटित हुआ वह वट वृक्ष के नीचे था। इसी वजह से वट वृक्ष की पूजा विशेष मानी जाती है। इसकी शाखाओं को सावित्री स्वरूप मानकर स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा करती हैं।
वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त ज्येष्ठ माह सुहागिन महिलाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण है वट सावित्री व्रत। दरअसल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र व तरक्की के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी सावित्री ने यमराज से पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। इस पर्व में मुख्य रूप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का वास होता है, इसीलिए इसकी उपासना करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल 26 मई 2025 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र के अलावा शोभन व अतिगंड योग का संयोग रहेगा। वहीं इस दिन पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। वट सावित्री व्रत कथा। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। त्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद आर्षि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थीं। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ गईं। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहां मेरे पतिदेव जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गईं, जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने
और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। किन चीजों के बिना अधूरा है वट सावित्री? वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए कच्चा सूत जरूर चाहिए। इसे 7 बार परिक्रमा करते हुए बांधना है और फिर इसी धागे को गले में धारण करना है। इसके अलावा भीगे हुए चने, तिल, पूड़ी, हलवा, गुलगुला, कलश, 16 श्रृंगार की सामग्री की भी जरूरत होगी। इन सामग्री के बिना वट सावित्री व्रत अधूरा माना जाता है। सिंदूर का लावा, जनेई, सुपारी, चावल, गंगा जल, काले तिल, आम के पत्ते, पंखा, दीपक, फूल माला, चावल को पीसकर हल्दी मिलाकर रख लें। इससे आपको थापे लगाने होंगे और हल्दी मिले इस मिश्रण से सूत के धागे की 8 बार लपेटकर माला बना लें। पुए के अलावा बरगदा बनते हैं जो टाइट आटे के गुलगुले की तरह होते हैं। सास के लिए बाएं ने पूरी और साड़ी और सुहाग का सामान और पैसे अलग से निकाल कर रख लें। सबसे पहले चौक पूजकर एक पौधे में वट के पेड़ की एक टहनी लेकर इसमें लगाकर इससे पूजा कर सकते हैं। इसी को वट वृक्ष मानकर इसकी पूजा करनी होगी। भगवान के अर्पित करने के लिए खरबूजा या आम मौसमी फल चाहिए होंगे। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत पावन और पुण्यदायक व्रत माना जाता है। यह व्रत पतिव्रता धर्म, अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना से किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण करती हैं। व्रत के माध्यम से वे माता सावित्री के आदर्शों का अनुकरण कर धर्म, भक्ति और प्रेम का प्रतीक बनती हैं। व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। वट सावित्री व्रत 2025 में 26 या 27 मई सोमवार या मंगलवार को मनाया जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस बार व्रत का शुभ मुहूर्त कुछ ही घंटों का है, अतः श्रद्धालु महिलाओं को चाहिए कि व्रत व पूजा कार्य मुहूर्त में ही पूर्ण करें। पूजा का श्रेष्ठ समय 26 मई को 12:12 से हो रहा है, जो 27 मई को प्रातः 8:30 पर समाप्त हो रहा है। स्थानीय पंचांग के अनुसार मुहूर्त बदल सकता है। व्रत का धार्मिक महत्व। यह व्रत पतिव्रता स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु रखा जाता है। वट सावित्री व्रत माता सावित्री की उस अमर कथा से जुड़ा है जिसमें उन्होंने अपने तप, धर्म और भक्ति से यमराज को पराजित कर अपने पति सत्यवान को पुनः जीवन दान दिलवाया था। वट वृक्ष, बड़ का पेड़ को इस दिन विशेष रूप से पूजने की परंपरा है, जो अक्षय सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। व्रत की पूजा विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। वट वृक्ष के समीप जाकर लाल चुनरी, सिंदूर, रोली, मौली, जल, फल, फूल, कच्चा दूध और पंचामृत आदि पूजन सामग्री लेकर पूजा करें। वट वृक्ष के तने पर कच्चा सूत, मौली लपेटते हुए 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करें। सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण करें या पाठ करें। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का समापन करें। जरूरी नियम व सावधानियां। व्रतधारी स्त्रियां इस दिन उपवास रखती हैं और संध्या के बाद ही फलाहार या भोजन करती हैं। किसी भी प्रकार का झूठ, छल या अपवित्र कार्य वर्जित होता है। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। व्रत के पुण्य लाभ। इस व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पति की आयु वृद्धि और पारिवारिक सुख शांति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है। यह व्रत मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है तथा मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता है। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सास ससुर का आशीर्वाद लेकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन महिलाओं को लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही इस दिन 16 श्रृंगार करने का भी विशेष महत्व होता है।
इसके बाद सात्विक भोजन तैयार करें। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाकर पंच देवता और भगवान विष्णु का आह्वान करें। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आह्वान करते हुए ओम नमो ब्रह्मणा सह सावित्री इहा गच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठितः भव मंत्र का जप करें। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, पान आदि सामग्री अर्पित करें। फिर एक आम लें और उसके ऊपर से वट वृक्ष पर जल अर्पित करें। इस आम को अपने पति को प्रसाद के रूप में दें। साथ ही कच्चे सूत के धागे को लेकर उसे 7 या 21 बार वट वृक्ष पर लपेटते हुए परिक्रमा करें। हालांकि 108 परिक्रमा यदि आप करते हैं तो वह सर्वोत्तम माना जाता है। व्रत का पारण काले चने खाकर करना चाहिए। क्यों किया जाता है वट सावित्री का व्रत? सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। साथ ही वह इस दिन व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र का कामना करती हैं। इसी के साथ मान्यताएं यह भी कहती हैं कि इस व्रत को करने से घर परिवार में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दाम्पत्य संबंधों में भी मजबूती आती है। वट सावित्री व्रत महत्व सामग्री। वट सावित्री व्रत की पूजा में कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें सावित्री सत्यवान की प्रतिमा, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल फूल रोली, सुहाग का सामान, पूरियां, चना, बरगद के फल, सिंदूर, जल से भरा कलश और रोली आदि वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले और सबसे पहले पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर ले। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखे। अब वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखे। सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम, अक्षत, रोली, पूरियां और बरगद का फल वृक्ष को अर्पित करें। इसके बाद सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7 या 12 चक्कर लगाते हुए बांध ले। हर परिक्रमा पर एक एक चना वृक्ष में चढ़ाती जाती है। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा पढ़े अथवा सुने। पूजा के बाद भीगे हुए चनों का बायना निकले, उसमें दक्षिणा, श्रृंगार का सामान, वस्त्र आदि रखकर सास को भेंट करे। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भी वस्त्र, फल आदि दान करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था, इसीलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी आयु और सलामती के लिए व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। अब ऐसे में इस साल वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और इस किस मुहूर्त में पूजा करने से लाभ हो सकता है, इसके बारे में इस लेख में विस्तार से जानते हैं। सनातन धर्म में वट सावित्री की पूजा भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। वट सावित्री का व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। अब ऐसे में इस साल वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में महेश का वास माना जाता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से एक साथ त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, वट सावित्री के दिन वट वृक्ष पर यमराज निवास करते हैं, जिससे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करती हैं। वट सावित्री
व्रत हिंदू महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों में से एक है, खासकर जो शादीशुदा हैं। अमावस्या के दिन इस व्रत का पालन किया जाता है। वट सावित्री व्रत कब है? 2025 में। वट सावित्री व्रत का पालन उन हिंदू महिलाओं द्वारा किया जाता है जिनका विवाह अमांता कैलेंडर 2025 के अनुसार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को होता है, जिसे वट व्रत के रूप में भी जाना जाता है। पूर्णिमांत कैलेंडर 2025 के अनुसार यह ज्येष्ठ अमावस्या का दिन होता है। वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि वट बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति को दर्शाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का प्रतीक होना। इस प्रकार बरगद के पेड़ की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत के महत्व और महिमा का उल्लेख कई धर्म ग्रंथों और पुराणों जैसे स्कंद पुराण, भविष्योत्तर पुराण, महाभारत आदि में भी मिलता है। वट सावित्री व्रत और पूजा हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है ताकि उनके पति को समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो। वट सावित्री व्रत का पालन एक विवाहित महिला द्वारा अपने पति के प्रति समर्पण और सच्चे प्यार का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत के रीति रिवाज क्या हैं? महिलाएं सूर्योदय से पहले आंवले और तिल के साथ पवित्र स्नान करती हैं और नए व साफ कपड़े पहनती हैं। वे सिंदूर लगाने के साथ साथ चूड़ियां पहनती हैं, जो कि किसी महिला का विवाहित होना दर्शाता है। भक्त इस विशेष दिन पर वट, बरगद के पेड़ की जड्डियों का सेवन करते हैं और अगर व्रत लगातार 3 दिनों तक है तो भी वे पानी के साथ इसका ही सेवन करते हैं। वट वृक्ष की पूजा के बाद वे पेड़ के तने के चारों ओर लाल या पीले रंग का पवित्र धागा बांधते हैं। उसके बाद महिलाएं बरगद के पेड़ को चावल, फूल और पानी चढ़ाती हैं और फिर पूजा पाठ करने के साथ पेड़ की परिक्रमा फेरे करती हैं। यदि बरगद का पेड़ मौजूद नहीं हो तो भक्त लकड़ी के आधार पर चंदन के पेस्ट या हल्दी की मदद से पेड़ का चित्र बना सकते हैं और फिर उसी तरह से पूजा पाठ करते हैं। भक्तों को वट सावित्री व्रत के दिन विशेष व्यंजन और पवित्र भोजन तैयार करने की भी जरूरत होती है और पूजा संपन्न होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। महिलाएं अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। भक्तों को दान करना चाहिए और जरूरतमंदों को कपड़े, भोजन, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उपहार देना चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा पुरानी कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था जो मद्र साम्राज्य पर शासन करता था। वह और उनकी पत्नी निसंतान थे और इस प्रकार एक आर्षी के कहने पर उन्होंने सूर्य के देवता सावित्र के सम्मान में अत्यंत समर्पण और आस्था के साथ पूजा की। भगवान इस दंपति की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद देने का वरदान दिया। उस बच्ची का नाम सावित्री रखा गया क्योंकि वह भगवान सावित्र का दिव्य वरदान था। जैसा कि उसका जन्म अपने पिता की कठोर तपस्या के कारण पड़ डढ़ा था, लड़की तपस्वी जीवन जीती थी। काफी लंबे समय से राजा अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त मिलान खोजने में असमर्थ था। इस प्रकार उसने सावित्री को अपना जीवन साथी स्वयं खोजने के लिए कहा। अपनी यात्रा के दौरान उसने राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पाया। राजा अंधा था और उसने अपना सारा धन और राज्य खो दिया था। सावित्री ने सत्यवान को अपने उपयुक्त साथी के रूप में पाया और फिर अपने राज्य में लौट आई। जब वह घर आई तो नारद मुनि भी वहां मौजूद थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा कि इस संबंध को मना कर दें, क्योंकि सत्यवान का जीवन बहुत कम बचा है और वह 1 वर्ष में मर जाएगा। राजा अश्वपति ने सावित्री को उसके लिए किसी और को खोजने के लिए कहा, लेकिन स्त्री गुणों के एक तपस्वी और आदर्श होने के नाते उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल सत्यवान
से ही शादी करेगी, भले ही उसकी अल्पायु हो या दीर्घायु। इसके बाद सावित्री के पिता सहमत हो गए और सावित्री और सत्यवान विवाह बंधन में बंध गए। 1 साल बाद जब सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था, सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया और सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन पर वह उसके साथ जंगल में चली गई। अचानक सत्यवान एक बरगद के पेड़ियच के पास गिर गया। जल्द ही यम प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को दूर करने ही वाले थे। सावित्री ने यम से कहा कि यदि आप उसे ले जाना चाहते हैं तो आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि मैं एक पवित्र महिला हूं। उसके संकल्प और तपस्या को देखकर भगवान यम ने उसे 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दिया। अपनी पहली इच्छा में उसने राज्य की बहाली के साथ साथ अपने ससुर की आंखों की रोशनी भी मांगी। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे और अंतिम और तीसरे वरदान में उसने सत्यवान से एक पुत्र मांगा। भगवान यम उसकी सभी इच्छाओं के लिए मान गए, पर सत्यवान को साथ ले जाने वाले थे। सावित्री ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि उसके पति सत्यवान के बिना बेटा पैदा करना कैसे संभव है। भगवान यम अपने शब्दों में फंस गए थे और इस तरह उन्हें सावित्री की भक्ति और पवित्रता देखकर सत्यवान के जीवन को वापस करना पड़ रहा। उस दिन के बाद से वट सावित्री व्रत सैकड़ों हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पतियों की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत कथा स्कंद पुराण की कहानी के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। एक दिन सत्यवान लड्डी काटने गए, लेकिन अचानक सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी। जब सत्यवान घर आए तो बेसुध होने लगे। यह देखकर सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। इतने में यमराज सत्यवान के प्राण हरने लगे। यह देखकर सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन यमराज यह कहकर सत्यवान के प्राण ले जाने लगे कि सत्यवान अल्पायु थे, इसलिए उनका समय आ गया है। उन्होंने सावित्री को वापस घर लौटने को कहा, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे आती रही। यह देखकर यमराज ने वापस लौटने के बदले सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि पहला वर है कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। दूसरा वर सावित्री का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तीसरा वर मांगते हुए सावित्री ने कहा कि मैं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं। यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए सावित्री को तथास्तु कहा और वहां से सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन तभी सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहा कि आपका दिया वरदान पूरा कैसे होगा जब आपने मेरे पति के प्राण ही हर लिए हैं। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के पति वापस लौटा दिए। यमराज के कहने पर सावित्री घर के पास मौजूद वट वृक्ष के पास लौटी तो वहां पर सत्यवान के मृत शरीर में वापस प्राण आ गए। वट वृक्ष की पूजा करने से यमराज और त्रिदेवों की मिलती है कृपा। वट सावित्री व्रत कथा बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। इसका कारण यह है, मान्यता अनुसार वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ पर यमराज निवास करते हैं। इससे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करती है। साथ ही बरगद के पेड़ पर त्रिदेव भी निवास करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि जिस व्यक्ति के सिर पर त्रिदेव का हाथ होता है उसका मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बरगद पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और इसकी शाखाओं में भगवान शिव वास करते हैं। यमराज ने वट वृक्ष के नीचे लौटाए थे सत्यवान के प्राण। जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण यमराज ने हर लिए थे तो सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण लौटाने के लिए प्रार्थना की थी। पौराणिक मान्यता है कि तब यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण लौटाकर सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। यमराज ने बरगद की जड्डियों में सत्यवान के प्राण को जकधाज कर रखा हुआ था। यमराज के प्राण लौटाए जाने के बाद से सुहाग की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष के नीचे प्रार्थना की जाती है। वट वृक्ष में कलावा
बांधने से टल जाती है अकाल मृत्यु वट। सावित्री व्रत कथा के बाद वट वृक्ष में 7 बार कलावा लपेटकर बांधा जाता है। वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करने को पति पत्नी के 7 जन्मों के संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि बरगद के पेड़ में कलावा बांधने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा से मिलती है मुक्ति। वट सावित्री के दिन शनि जयंती भी है। ऐसे में वट सावित्री का महत्व और भी बढ़ जाता है। वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार शनि की सारे साथी की वजह से ही सत्यवान के प्राण शनिदेव के भाई यमराज ले गए थे। इसलिए वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव की वक्री दृष्टि से भी मुक्ति मिलती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए भी वट सावित्री पर बरगद की पूजा की जाती है। बरगद का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। बरगद के पेड़ का धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि बरगद का पेड़ रिच औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इसके पत्तों से निकलने वाले दूध को चोट, मोच या सूजन पर दिन में 2 से 3 बार लगाकर मालिश करने से चोट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में भी बरगद के पेड़ के औषधीय गुण बताए गए हैं। वट सावित्री व्रत कथा से मिलेगा व्रत का संपूर्ण लाभ और फल। वट सावित्री व्रत कथा स्कंद पुराण में बताया गया। हर सुहागन स्त्री को वट सावित्री व्रत की पूजा करने के बाद वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वट सावित्री की कथा का पाठ करने से देवी सावित्री का ध्यान पूजन वट वृक्ष के नीचे करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति का प्रेम और सुख बना रहता है। इससे माता सावित्री की कृपा से घर में उन्नति भी होती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा जैसा पुराण और पुस्तकों में दिया गया है, और साथ जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, देवी सावित्री कौन है और किसी विधि विधान से वट सावित्री व्रत को करना चाहिए। तो वट सावित्री व्रत का संपूर्ण लाभ पाने के लिए हिंदी में पढ़ें स्कंद पुराण में वर्णित वट सावित्री व्रत की कथा विस्तार से। वट सावित्री व्रत कथा का वर्णन स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे सुहागन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है जो विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत की कथा का मुख्य पात्र सावित्री और सत्यवान है। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री व्रत नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूभुर्वः स्व इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थिति श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलु
को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गईं। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ, जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौवनावस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देवकन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह किया। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूं। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह से निंदनीय ना हूं वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसीलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूं कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, शाल्व देश में धर्मात्मा द्युमत्सेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं, जो दैवयोग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है, उसे ही मैंने मन में पति रूप में वर्ण किया है। वट सावित्री व्रत कथा स्कंद पुराण में बताया गया। हर सुहागन स्त्री को वट सावित्री व्रत की पूजा करने के बाद वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वट सावित्री की कथा का पाठ करने से देवी सावित्री का ध्यान पूजन वट वृक्ष के नीचे करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति का प्रेम और सुख बना रहता है। इससे माता सावित्री की कृपा से घर में उन्नति भी होती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा जैसा पुराण और पुस्तकों में दिया गया है, और साथ जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, देवी सावित्री कौन है और किसी विधि विधान से वट सावित्री व्रत को करना चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा का वर्णन स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे सुहागन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है जो विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत की कथा का मुख्य पात्र सावित्री और सत्यवान है। देवी पार्वती जी ने कहा,
हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभासक क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री व्रत नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूभुर्वः स्व इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थिति श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गईं। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ, जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौवनावस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देवकन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह किया। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूं। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह से निंदनीय ना हूं, वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है, उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसीलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूं कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी, सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, शाल्व देश में धर्मात्मा द्युमत्सेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं, जो दैवयोग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है, उसे ही मैंने मन में पति रूप में वरण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है, इससे उसे चित्राशु भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंतिदेव के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है।
राजा ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और द्युमत सेन के समान बलवान है, लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीणायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्म वेत्ता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार वर्ण कर लिया, अब दूसरे वर को वर्ण नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रहती थी और उस दिन को गिनती रहती थी कि जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूं। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूं, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानि नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूं। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूं, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान में जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने सावित्री देवी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। इनका राज्य भी मिल गया और 100 पुत्र हुए। बट सावित्री पूजा विधि। शिवजी ने देवी पार्वती से कहा है कि सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान करके सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। वट वृक्ष की समीप बैठकर पंचदेवता और विष्णु भगवान का आह्वान करें। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आह्वान करें। ओम नमो ब्रह्मणा सह सावित्री इहा गच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता भव। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य, पान अर्पित करें। एक आम या अन्य फल लेकर उसके ऊपर से वट पर जल अर्पित करें। यह आम पति को प्रसाद रूप में खिलाना चाहिए। कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 21 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। वैसे 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा को सर्वोत्तम माना गया है।
इस व्रत का पारण काले चने से करना चाहिए, क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज ने लौटाए थे।